तो यार बॉलीवुड में अगर किसी मूवी में सलमान खान का नाम पब्लिक के सामने आता है तो पब्लिक को बंद आंखों से भी मास सिनेमा दिखने लगता है। लेकिन अगर बॉलीवुड का एक अच्छा डायरेक्टर एक अच्छा क्रिएटर दोनों अगर साथ मिल जाएं तो शायद सिनेमा हॉल को फुटबॉल स्टेडियम बनने में देर नहीं लगे। क्योंकि यार सिकंदर के ट्रेलर में बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ गजनी और दूसरा प्रोड्यूसर ऑफ द किक। अब इसे तो इत्तेफाक कहना बिल्कुल गलत होगा, यह पूरी तरह से एक सोची समझी हुई रणनीति दिखाई दे रही है। या फिर यह सिकंदर भाई के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है और या फिर बॉलीवुड का इतिहास बदलने वाला कदम। देखो यार, कल ट्रेलर आया और देखते ही देखते सिकंदर मूवी के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। लेकिन यार यहाँ ट्रेलर में कुछ ऐसी कमियां भी नजर आई हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा कहीं लोगों को गलत लग सकता है, लेकिन क्या करूँ यार, अपनी आदत तो बोलने की है और बोलना तो पड़ेगा। जिन्हें सिकंदर मूवी के ट्रेलर में बहुत ही चालाकी से दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन पब्लिक से कोई बच नहीं पाया बाबू भाई। नंबर 1 पर आने वाली ब्लंडर मिस्टेक है, सिकंदर मूवी के 3 सॉन्ग आए और तीनों में बॉलीवुड क्वीन रश्मिका मंदाना और सिकंदर साथ साथ दिखाई दिए और दोनों की एज गैप में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा था यार। लेकिन ट्रेलर में जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं पूरी की पूरी स्क्रीन फीकी पड़ जा रही थी, क्योंकि ट्रेलर में दोनों का कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा था। रश्मिका यार अच्छी तो दिख रही थी लेकिन जब वह कुछ बोल नहीं रही थी तब। लेकिन सलमान के सामने आते ही ऐसा लग रहा था कि वह जरूर से ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगा? एक बार फिर से जाकर ट्रेलर को देखिए और कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, काजल अग्रवाल को देखकर ऐसा लगता है कि शायद अगर रश्मिका मंदाना की जगह काजल अग्रवाल को फिट कर दिया जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि मूवी का लेवल एक अलग स्टैंडर्ड पर ही पहुंच जाएगा। हाँ, अगर दूसरी ब्लेंडर मिस्टेक की बात करें तो सिकंदर मूवी के डायलॉग कहीं ना कहीं सभी तरह से ओवर राइटिंग दिखाई दे रहे हैं। शायद आपको सालार मूवी याद होगी, उस मूवी में डायलॉग के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन यार मूवी के डायरेक्टर ने केवल प्रभास के फेस को दिखा करके सालार मूवी को एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित कर दिया। तो सिकंदर भाई थोड़ा सा डायलॉग पर कम फोकस करो यार। कहीं ना कहीं पब्लिक अब इन सब डायलॉग को पचा नहीं पाती है, बल्कि उसे अपनी जुबान पर रखने की आदत पड़ गई है। तो यार कुछ ऐसे डायलॉग डालो कुछ जिनको सुनकर पब्लिक पागल सी हो जाए। अब अगर आप ऐसे बोलोगे कि तुम मेरा बाहर इंतजार कर रहे हो, मैं आपके घर में बैठा हूँ, तो इसमें नया क्या है यार? सिकंदर भाई कुछ अलग करो प्लीज, काइंडली रिक्वेस्ट। अगर तीसरे ब्लंडर मिस्टेक की बात करें तो पूरा का पूरा ट्रेलर देखने के बाद मूवी की लगभग लगभग एक ऐसी स्टोरी निकल कर बाहर आती है कि एक सीधा साधा इंसान अपने प्यार को खोने के बाद एक रिवेंज किंग में बदल जाता है और वो प्लेन से लेकर सड़क के चौराहे पर हर किसी को मारता पीटता दिखाई देता है। मतलब कि यार इस मूवी में भी एनिमल की तरह उसे कोई रोकने वाला नहीं है। शहर में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आखिर ऐसा शहर है कहाँ? मुझे भी जाना है वहां सिकंदर भाई, प्लीज हेल्प मी। अगर यार चौथे ब्लंडर मिस्टेक की बात करें तो सिकंदर मूवी का ट्रेलर कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा बड़ा था और जरूरत से ज्यादा बड़ा ट्रेलर देने की वजह से मूवी की हाइप कहीं ना कहीं बिल्कुल कम हो जाती है। क्योंकि जब सब कुछ ट्रेलर में ही दिखाई पड़ जाता है तो पब्लिक के अंदर जो सस्पेंस रहता है वह कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और पब्लिक अब इतनी चालाक हो चुकी है कि अपनी जेब से पैसा निकालने से पहले 1000 बार सोचती है कि आखिर मूवी पर दांव लगाना है या नहीं, क्योंकि सब कुछ ट्रेलर में ही दिखाई पड़ चुका है। बॉलीवुड में यह गलती सिंघम पार्ट 3 के साथ भी हुई थी। उन्होंने भी ट्रेलर में सब कुछ ही दिखा दिया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सिंघम पार्ट 3 फ्लॉप श्रेणी में चली गई। तो यार अब आप बताइए कि इन सभी बातों में कितना दम है? मैं गलत हूं या सिकंदर भाई सही? अगर पांचवी ब्लेंडर मिस्टेक की बात करें तो वहां पर तो आपका ध्यान गया ही नहीं होगा, क्योंकि मूवी में इतना ज्यादा एक्शन दिखाई दे रहा था कि उस तरफ पब्लिक का ध्यान न जाना एक लाजमी सी बात होगी। मैं बात कर रहा हूँ मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक की, जो बहुत ही एवरेज दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक्शन सीन और अच्छे हो सकते थे, लेकिन म्यूजिक की वजह से ऐसा लगता है कि एक्शन सीन थोड़े से दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अगर लास्ट में बात करूँ तो ट्रेलर में कुछ भी सरप्राइज फैक्टर नहीं है भैया। फिल्म जैसे की तैसे हमारे सामने एक खुली किताब है जिसे आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। हाँ, सिकंदर मूवी को जब भी देखने जाना तो दिमाग को अपने घर पर रख कर जाना, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद आपको सिकंदर मूवी देखते समय दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं भाई लोग अगले वीडियो में। हाँ यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट।